गाइस, वेलकम टू CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिजाइन करना। दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने लेटेस्ट वीडियोज हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक वीडियो है जिसमें आप HTML का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन करना जानेंगे। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले मैं जना दूं कि HTML होता क्या है। दोस्तों, एक HTML एक लैंग्वेज होते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होते हैं, जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं तो वेब पेज और वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्तों, HTML करने के लिए, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, HTML में वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी सिस्टम में दो सॉफ्टवेयर चाहिए। एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर चाहिए और दूसरा जो है ब्राउजर सॉफ्टवेयर चाहिए। जिस कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉलेशन है दोस्तों, तो उस कंप्यूटर में आपको एडिशनल एक्स्ट्रा नोटपैड और कोई भी ब्राउजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जो नोटपैड होते हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर वो ऑलरेडी डिफॉल्ट आपको स्टोर होता है। तो चलिए आज हम किस तरह हम डिजाइन करेंगे HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर नोटपैड में हम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो नोटपैड ओपन करना होगा, टेक्स्ट एडिटर। तो खास करके टेक्स्ट एडिटर जो यूज करते हैं कोडिंग करने के लिए, जो भी HTML में कोडिंग करेंगे, आप टैग देंगे, वो सब क्या होगा आपको टेक्स्ट एडिटर में देना होता है। तो यहाँ पे नोटपैड हम क्लिक करते हैं। जब भी नोटपैड क्लिक करेंगे तो ये आपको देख रहे हैं, ये एक नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है। दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं हम इसे बड़ा कर देते हैं और इसमें हमें कोडिंग करना होगा। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे मेन 4 जो है बेसिक टैग्स आपको देना होता है। सबसे पहले टैग्स आपको क्या है मैं जना दूं कि HTML टैग्स एक कमांड्स होते हैं जो लेस देन और ग्रेटर देन साइन दोनों के बीच में लिखा जाता है। तो ये बेसिक टैग्स 4 टैग्स होते हैं, 4 टैग्स इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे HTML टेक्स्ट देते हैं। दोस्तों, HTML टेक्स्ट तो है यहाँ पे ए के सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल जो भी दे सकते हैं। मान लीजिए HTML जो देते हैं सबसे पहले क्या करता है तो ये HTML डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। इसीलिए किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में सबसे पहले HTML टैग देना होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हेड देते हैं, HED हेड। हेड जो होता है दोस्तों, ये हेडिंग के लिए अगर आप कुछ कंटेंट देते हैं तो ब्राउजर सॉफ्टवेयर के सबसे टॉप में जो होता है, ब्राउजर सॉफ्टवेयर के बॉडी में आपको हेडिंग डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो दोस्तों, हेडिंग के अंदर यहाँ पे हम टाइटल देते हैं। यहाँ पे टाइटल, दोस्तों टाइटल नाम से ही जाहिर होता है कि किसी भी जो वेब पेज का जो टाइटल जो होते हैं, टाइटल जो देते हैं तो वो क्या होगा टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। जब भी आप ओपन करेंगे ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम, कोई भी ब्राउजर सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो सबसे टॉप में जो टाइटल बार होते हैं, टाइटल बार में क्या होगा ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो टाइटल में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे कुछ हम टाइटल दे देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज करते हैं। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, ये जो है 2 तरह के टैग होते हैं, एक होते हैं कंटेनर टैग, दूसरा होते हैं एम्प्टी टैग। दोस्तों, कंटेनर टैग में ओपनिंग टैग भी होते हैं, क्लोजिंग टैग भी होते हैं। तो यहाँ पे जो HTML है, हेड है, टाइटल है, सब क्या है तो कंटेनर टैग होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम हेड भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है, हेड भी क्लोज कर देते हैं। क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग में क्या फर्क है दोस्तों, यहाँ पे जो ये फ्रंट स्लैश देते हैं इसी टैग क्लोजिंग कहा जाता है। तो कंटेनर टैग में 2 सेक्शन होते हैं, ओपनिंग टैग सेक्शन और क्लोजिंग टैग सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हेड क्लोज हो चुका है, टाइटल क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम बॉडी करेंगे। दोस्तों, बॉडी टैग जो होता है किस लिए, तो जिस तरह हम वर्ड में, एक्सेल में जो हम बॉडी सेक्शन में हम वर्क करते हैं, इसी तरह वेब पेज का ये बॉडी सेक्शन है और यहाँ पे आप जो भी कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे बॉडी सेक्शन में कुछ कंटेंट दे देते हैं। यहाँ पे माई कंट्री माई प्राइड, यहाँ पे हम कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। माई कंट्री माई प्राइड, यहाँ पे कंटेंट कुछ ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, माई टीचर, माई लाइट, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, लर्निंग HTML, लर्निंग HTML, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये कुछ कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा हूँ जो बॉडी सेक्शन में दिया गया है। तो ये जो है बॉडी सेक्शन का कंटेंट क्या होगा, ब्राउजर सॉफ्टवेयर के बॉडी सेक्शन में, बॉडी में क्या होगा डिस्प्ले होगा, ठीक है, विंडो में डिस्प्ले होगा। अब इसे क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करते हैं बॉडी क्लोज कर देते हैं,
ठीक है, बॉडी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, HTML क्लोज कर देते हैं, क्योंकि HTML भी एक कंटेनर टैग है। अब कंटेनर टैग को क्या होता है, क्लोजिंग टैग देना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, HTML टैग दे देते हैं। अब क्या करते हैं, इसी सेव करते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रहे, ये जो है एक कोडिंग हो चुका है नोटपैड में। ये बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ कंटेंट दिए हुए हैं, यही बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें HTML, हेड, टाइटल और बॉडी 4 सेक्शन आपको देना होता है। अब इसे क्या करते हैं, फाइल में सेव करते हैं। जब भी फाइल में सेव करेंगे तो एक आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा और आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए क्या करेंगे, struct struct डॉट क्या करते हैं, HTML। ठीक है, यहाँ पे क्या सेव कर देते हैं, struct.html में। दोस्तों एक बात जना दूँ, जब भी आप ये फाइल को सेव करते हैं तो अगर आप .html नहीं देते हैं तो ये HTML फाइल रिकॉग्नाइज नहीं होगा। इसीलिए आप जब भी HTML फाइल को सेव करेंगे तो फाइल नेम .html एक्सटेंशन से सेव करना होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप कहाँ पे सेव करेंगे, डेस्कटॉप में सेव कर देंगे ताकि समझने में आसान हो। डायरेक्ट डेस्कटॉप से हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, डेस्कटॉप में सेव कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव में क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये फाइल आपको दोस्तों सेव हो चुका है। अब यहाँ से हम क्लोज करेंगे और स्ट्रक्ट जो है यहाँ पे डेस्कटॉप में देख रहे हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ओपन करने में आसान होगा। दोस्तों सिस्टम थोड़ा स्लो है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे माई कंट्री, माई प्राइड, माई टीचर, माई लाइट और लर्निंग HTML डॉक्यूमेंट एक ही सेंटेंस में आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आपको ब्राउजर सॉफ्टवेयर है जहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ऑल्ट टैब भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं। और अगर हम न्यू लाइन में देखना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ पे P करते हैं, ठीक है, P टैग जो होता है, P टैग करने के बाद में ये जो कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी P टैग कर दूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या करते हैं, P टैग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे P टैग कर देंगे तो ये भी एक आपको कंटेनर टैग है। तो यहाँ पे P टैग करेंगे तो इसे क्या करना होगा, P क्लोज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, P क्लोज करना होगा। जब भी यहाँ पे क्लोजिंग टैग देते हैं, P क्लोजिंग टैग देंगे। इसके बाद यहाँ पे भी आपको P क्लोजिंग टैग देना होगा। ठीक है, यहाँ पे P क्लोजिंग टैग देना होगा और यहाँ पे भी P क्लोजिंग टैग देना होगा। ठीक है, अब जब भी हम इसे रन करते हैं, ठीक है, ऑल्ट F करते हैं, सेव कर देते हैं कोडिंग को। ठीक है, ऑल्ट टैब कर देते हैं और F5 जब भी करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देख रहे हैं, माई कंट्री, माई प्राइड, माई टीचर, माई लाइट और लर्निंग HTML, इस तरह का क्या वेब पेज डिजाइन हो चुका है। तो ये रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल पर खत्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, हमारे बहुत सोशल मीडियाज है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सलूशन कर सकूं। धन्यवाद।